हेलो नमस्कार, मैं सुरख और आप देख रहे हैं जनजनी में आपका स्वागत है। दोस्तों बताते चले कि आज का दिन बहुत ही खास है। एक तरफ आज अलविदा है रमजान का, तो दूसरी तरफ आपको बताते चले कि बट सावित्री की पूजा चल रही है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बट सावित्री की पूजा के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक ऐसा पर्व है जो पत्नी करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। वो बर के पीर के पास जाती हैं, उनका पूजा करती हैं और ऊपर वाले से ईश्वर से साधना करती हैं कि वो उनके पति को लंबी उम्र दे। जी हाँ, पूरी जिंदगी कितना भी आपस में पति पत्नी में झगड़ा क्यों ना दिखता हो, अगर आपको देखना हो कि पत्नियों के लिए पति के लिए पत्नियों के दिल में कितनी प्यार है, उनकी आंखों में कितना प्यार है, तो आप इस पेड़ के नीचे जाकर उनसे सवाल करें तो आपको पता चलेगा। मैंने जाकर सवाल किया, देखिए कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं अपने पतियों के बारे में और उनकी लंबी जिंदगी के बारे में और अपने दाम्पत्य जिंदगी कैसे सुखी रहे इसके बारे में। इसके मद्देनजर मैं आपको बताता चलूं कि लॉकडाउन के अंदर में जो आप जान रहे कि अभी लोगों को क्वारंटाइन की गई है, उसमें औरतों को भी क्वारंटाइन की गई है। तो एक रूपाली में मैंने देखा कि क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में भी बट सावित्री की पूजा चल रही है। जी हाँ, ये भी बहुत ही लाजवाब देखने लायक चीज। जी हाँ, क्वारंटाइन सेंटर में भी हो रही है बट सावित्री की पूजा। अपने पति के लिए लंबी उम्र की पूजा क्यों न करे भाई, वो खतरे में है, पूरी दुनिया अभी खतरे में है। अपने पति को खतरा से निकालने के लिए, हाँ इस महामारी से भी निकालने के लिए कर रही है पत्नियां पूजा। आइए देखिए बात, सुनिए इनकी बातें कि क्या करें इस पूजा के बारे में। बट सावित्री का व्रत है जिससे पति की दीर्घायु के लिए, जिससे बट सावित्री की पूजा ब्रह्मा जी के पुत्री ने की थी अपनी पति के आयु के लिए। जैसे उसका पति को यमराज ने प्राण हेर कर ले गए थे, लेकिन सती सावित्री बट वृक्ष के नीचे बैठकर 24 घंटा ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय का मंत्र जापता हुआ अपने पति की मंगल कामना करते हुए ये व्रत रखा। उसके बाद जो है उनका को जो पति का जो है प्राण यमराज लोग से वापस करके लाए। इसीलिए हम लोग उसी दिन से बट सावित्री का बट पूजा, जितना सुहागिन महिला स्त्री है वो विधि पूर्वक स्नान ध्यान करके सब सामग्री के साथ माता की श्रृंगार हर एक वस्तु लेकर के बट वृक्ष के नीचे आते हैं। वहाँ पर आकर के माता की कामना गौरी गणेश की पूजा करके ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय का मंत्र करके सब सहेलियों के साथ बैठ करके यहाँ पूजन विधि करते हैं। सुहागिन स्त्री की तरह सुहाग की जैसे सिंदूर वस्तु लगाते हैं, उनको खोजवन देते हैं, प्रसादी वितरण करते हैं, आरती और मौली धागा होते हैं उनको पेड़ से लिपट करके अपने पति की दीर्घ आयु कामना के लिए उनसे वर मांगते हैं माता सती सावित्री से, जो कि ब्रह्मा जी की बेटी है। यही लोग हम लोग मनाते हैं। आप लोग जब पूजा करने आते हैं उस वक्त और जब जाते रहते हैं, दोनों भाव में क्या आप लोगों फर्क रहता है? फर्क रहता है ना, जब आते हैं तब जाते हैं तो हम लोगों का खुशी से मन गदगद रहता है। जैसे अपने कई जन्मों का पति पत्नी का जो प्रेम बंधन है उससे युक्त भर के हम लोग जैसे पति पत्नी के साथ एक विवाहित नवजीवन के साथ से लेकर के लास्ट अंत तक सब स्त्री सुहागिन स्त्री जानते हैं कि जब तक जिंदगी रहे इस धरातल पर तब तक हमारी मांग की सिंदूर सदा चमकती रहे और हमारे पति हमारे साथ रहे। और हमारी यही कामना है जो सब स्त्री को, पूरे मिथिलांचल जितने भी दीदी को हमारी आवाज़ पहुंच रहे हैं उतने सब दीदी को हम यही कहना चाहती हूँ कि अपने पति के दीर्घायु के लिए वो ये व्रत रखें और विधि पूर्वक करें और अपने पति के और पूरे समाज के पूरे सब की रक्षा के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम यशोदा देवी, रुपौली प्रखंड लखनऊ जिला मधुबनी। ये बट सावित्री का पूजा है, अपना पति के लिए करते हैं। क्या होता है इससे अपना पति का लंबी उम्र आयु बढ़ता है। बता कब से कर रहे हैं? ये बहुत शादी हुआ उससे नहीं, शादी के बाद से, जब से शादी हुआ तब से करते हैं। अपना पति के लिए करते हैं। इसकी क्या कहानी क्या है? इसमें पति का पूजा होता है, इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए पति सबसे बहुत बड़ा सुहाग होती है, इसलिए पति के लिए सर जी सर, जैसे शंकर भगवान पार्वती अपना अथी के लेल, तो वैसे हम सब जब शादी होइ छै तो शादी के बाद अपना पति के लेल लंबी आयु मांगल जाए। शुरू किए ये हम अपना माँ से जाने, हमारी माँ की पहले, उसके बाद हम किए हैं ये व्रत, हम भी कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपना बेटी को करा रहा हूँ, अपना पुतोह को करा रहा हूँ। पहले ये से शुरू है, युगे शास्त्र में हुआ था तब अभी हुआ, साथ में क्या क्या वो तो हमको नहीं मालूम है, पर अभी होता है तो हम लोग कर रहे हैं पूजा।
तो दीजिए सोहेल को इजाजत, फिर से मिलते हैं अगले खबर में बहुत जल्द, तुरंत दूसरे खबर में मिलते हैं आपसे और फिर करेंगे सारी बातें। अगर आपको हमारी खबर लगती है अच्छी, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपके पास भी कोई खबर हो तो हम तक जरूर भेजें, हम उसे जरूर दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9934802700, 9934802700। जी हाँ, इस पे आप अगर कोई खबर है तो कॉल भी कर सकते हैं और अगर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपके खबर में सच्चाई होगी तो जरूर हम दिखाएंगे। दीजिए सोहेल को इजाजत।